स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती, यूपी के 15 जिलों में नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 नए जिलों में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह निर्णय राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और आकस्मिक चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। इन नए ट्रॉमा सेंटरों के निर्माण के लिए 500 रुपए करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और अगले 1 वर्ष में इन्हें चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 16 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक कल्याण के कार्यों पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की भी सराहना की और कहा कि राज्य अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मिशन 2027 फीट की तैयारी, आपने यूपी में तेज की चुनावी गतिविधियां। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए आम आदमी पार्टी आप ने राज्य में अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज कर दिया है। 16 नवंबर 2025 को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए रणनीतिक बैठकों का सिलसिला जारी रखा। आपके नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाल ही में अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जिलों का दौरा किया। इन दौरों के बाद आज लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की योजना पर चर्चा हुई। बाराबंकी में विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 16 नवंबर 2025 को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री का भारी जखीरा बरामद किया है। यह कार्रवाई टिकैतनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कुछ ही दिनों बाद की गई है, जहां हाल ही में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस नए बरामदगी ने शहर के बीचों बीच एक और बड़े हादसे की आशंका को जन्म दे दिया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित विस्फोटक सामग्री को जब्त किया। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहार चुनाव के बाद बढ़ने लगी बसपा की नजदीकियां, यूपी 2027 टारगेट। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी बसपा और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीम के बीच राजनीतिक नजदीकियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों की नजरें अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर टिकी हैं। बिहार चुनाव में भले ही बसपा ने 1 सीट जीती हो और एमीम ने 5, दोनों के प्रदर्शन ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक में अपनी ताकत का असर दिखाया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची अपलोड करने की मांग। लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर जिले की सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करने की मांग की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल और अन्य नेताओं ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 पोलिंग स्टेशनों की वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इसके चलते मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है और बड़ी संख्या में मतदाता प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
दरोगा ने मांगी थी 50,000 की रिश्वत, 2 दिन में 5 बार किया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सामूहिक दुष्कर्म की एक पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि खुर्जा थाने के एक दरोगा ने उसके पति को छोड़ने के एवज में उससे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़िता का दावा है कि रिश्वत की रकम देने के बाद दरोगा उसे एक होटल में ले गया, जहां 2 दिन के अंदर उसने उसके साथ 5 बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपों के सामने आने के बाद खुर्जा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पीड़िता ने पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी पुलिस पर ढिलाई बरतने और आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह मामला पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खजुराहो वंदे भारत में कम यात्री, रेलवे अधिकारी हैरान। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर उम्मीद के मुताबिक यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिससे रेलवे अधिकारी भी हैरान हैं। नियमित संचालन शुरू होने के बाद भी प्रयागराज से खजुराहो रूट पर इस वीवीआईपी ट्रेन में कम बुकिंग हो रही। संदिग्ध आतंकी सुहैल के घर से काला कपड़ा और साहित्य जब्त। दिल्ली धमाके से जुड़े संदिग्ध आतंकी सुहैल खान के मामले में जांच तेज हो गई है। सुहैल को हाल ही में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शनिवार को गुजरात एटीएस की एक टीम उसके पैतृक निवास लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे पहुंची। एटीएस ने सुहैल के घर में लगभग 1.5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया और उसके परिजनों से गहन पूछताछ की। इस दौरान टीम ने घर से कलमा लिखा हुआ काला कपड़ा, कुछ धार्मिक साहित्य और सुहैल के कुछ कपड़े जब्त किए। अजय राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, वोट चोरी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सत्ताधारी गठबंधन एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी हार के लिए किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ईसी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पूरा चुनावी माहौल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के खिलाफ झुका हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। गोरखपुर में भीषण अग्निकांड, 4 मंजिला बिल्डिंग राख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 4 मंजिला रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। यह घटना रविवार सुबह हुई, जिसमें देखते ही देखते पूरी इमारत आग की लपटों और धुएं के गुबार में घिर गई। आग लगने से इमारत और उसमें रखा करीब 12 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दर्दनाक हादसे में हाउसकीपिंग स्टाफ के एक कर्मचारी पुरुषोत्तम 55 की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वाराणसी दालमंडी में चौड़ीकरण के लिए मकान ध्वस्त, एडीएम ने दिया जल्द खाली करने का आदेश। वाराणसी की दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मकानों को गिराने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बीते दिनों प्रशासन बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ ध्वस्तकरण अभियान के लिए पहुंचा। इस दौरान एक मकान की दीवार और छत को गिराया गया। कार्रवाई के समय अपर जिलाधिकारी एडीएम ने माइक से दुकानदारों और निवासियों को जल्द से जल्द दुकान और मकान खाली करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की योगी की तारीफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की है। इस दौरान उन्होंने वीरांगना उदापासी की बंदूक लिए प्रतिमा का अनावरण किया। यह दौरा ऐसी स्थिति में आया है जब प्रदेश में सुरक्षा, प्रशासन और राजनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा हो रही है और मंत्री की यह उपस्थिति योगी सरकार की छवि को और मजबूत कर सकती है। उनकी तारीफ यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग बना हुआ है, खासकर ऐसे मुद्दों में जो प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।
यूपी में शीतलहर, मौसम अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर 2025 को मौसम ने सख्त रूप ले लिया है। प्रदेश के 29 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रात के समय तापमान में बहुत गिरावट दर्ज हो रही है। उदाहरण के लिए कानपुर में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के वक्त कोहरा पड़ने की भी संभावना है, जबकि दिन के समय मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। यह ठंडलहर फिलहाल किसी सक्रिय वेदर सिस्टम के कारण नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से तापमान में कमी आ रही है।